नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज की क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की क्लास है उसमें हम अध्ययन करने वाले हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के प्रमुख रूल्स के बारे में। पिछली कक्षा में हमने रूल 5 तक अध्ययन किया था कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में हम रूल 6 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखते हैं हम किसी भी नाउन के अंत में यदि किसी भी नाउन के अंत में यदि एफ या एफ ई हो तो इन्हें हटा देते हैं और BES लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल 6 क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि एप या एप ई हो तो उसे हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए। THIEF थिप, THIEF थिप, ठीक है। LEAF लिप। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि दोनों एग्जाम्पल में इस नाउन के अंत में भी एफ है और इसके अंत में भी एफ है। तो आपके क्या आया है, रूल्स है क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि एप या एप ही हो तो उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर BES लगा देते हैं। कब लगाते हैं? जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब। ठीक है। THIEVES ये इसका कौन सा रूप हो गया? प्लूरल रूप हो गया। कौन सा हो गया? प्लूरल रूप हो गया। ये इसका सिंगुलर रूप है। ठीक है। LEAVES लिप्स। ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए किसी भी नाउन के अंत में यदि एप या एप ही हो तो उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर BES लगा देते हैं। ठीक है। कुछ अबाद है जिनका आपको पता रहना चाहिए कि इनके पीछे अगर एप हो तो इनके पीछे एप हो तो एप को हटाते नहीं है और BES नहीं लगाते हैं, बल्कि एप के पीछे S लगा देते हैं। देखिए अबाद देखिए आप। CHIEF PROOF प्रूफ। दोस्तों ये जो अबाद है इनके पीछे आपको ऐप दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ हम ऐप को उठाते नहीं है और इसके पीछे क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि यदि किसी भी नाउन के अंत में एप या एप ही हो तो उसे हटा देते हैं और उसके स्थान पर BES लगा देते हैं जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो अबाद है इनके पीछे एप है, लेकिन इनको हटाते नहीं है जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब, और क्या लगा देते हैं, S लगा देते हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रूल 7 के बारे में चर्चा करते हैं। रूल 7, किसी नाउन के अंदर के वोवल को बदलने से भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। नाउन के अंदर के वोवल को बदलने से भी सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। ठीक है। किसी भी नाउन के वोवल को बदलने से भी सिंगुलर क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। देखिए एग्जांपल देखिए। MAN एक ये एग्जांपल हो गया, और एक ले लो आप TOOTH।
यहाँ आप देख पा रहे होंगे आदमी, MAN, आदमी, MEN, तो यहाँ ए आया है, जो वोवल है आपके, वोवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है। MAN आदमी, MEN आदमियों, ठीक है। तो यहाँ ए को हमको बदलकर क्या कर दिया हमने, ई कर दिया, क्या कर दिया, ए कर दिया। कब करते हैं, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब। यहाँ देखिए TEETH, ये हो गया थित, क्या हो गया, थित, दांत, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी नाउन के अंदर के वोवल को बदलकर भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। रूल 8, कुछ नाउन्स सिंगुलर व प्लूरल में समान रूप से रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कुछ नाउन है जो सिंगुलर व प्लूरल में क्या रहते हैं, समान रूप से रहते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, DER, डियर, हिरण, यह आपके सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान रूप से रहता है। और देखिए PUBLIC, पब्लिक, जनता, ठीक है। ये जो शब्द है ये आपकी क्या रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप से रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम रूल 9 के बारे में अध्ययन करते हैं। रूल 9, नाउन के अंत में REN, रेन व EN लगाने से भी सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। किसी भी नाउन के अंत में REN व EN लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। देखिए वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनके पीछे REN और EN लगाने से सिंगुलर से प्लूरल में बनता है। चिल्ड, यह आपके बच्चा हो गया, CHILDREN, इसके पीछे REN लगाने से क्या बन गया, बच्चा, बच्चे, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी नाउन के अंत में REN व या कुछ नाउन के अंत में REN व EN लगाने से भी वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और एग्जाम्पल लीजिए, ओक्स, EN, बेल, वेलो, ठीक है। ओक्स, ओक्स यानी वेल, ऑक्शन यानी वेलो, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, EN लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन गया। रूल 10 देखिए, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। कुछ नाउन्स है जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं। नाउन्स किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध कराने वाले सब लोग क्या कहते हैं, नाउन्स, संज्ञा ही बोलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, INNINGS, इनिंग्स, पारी, यह हमेशा आपके प्लूरल बहुवचन में प्रयुक्त होता है। SCISSORS, इसके सर्च, यह आपके कैची, ठीक है। ये भी आपके हमेशा किस में प्रयुक्त होती है, प्लूरल में प्रयुक्त होती है। पैंट्स, TROUSERS, ट्राउजर्स, ये सभी आपके हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में रहते हैं। इनिंग्स,
पारी, इसकी शर्ट, कैची, पैंट्स, ट्राउजर्स, पायजामा। ठीक है। रूल 11 देखिए, वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल रूप इस प्रकार है। देखिए, वर्ब किसे बोलते हैं? किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब या क्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इज। इज हमेशा आपके एक वचन में प्रयुक्त होती है, और आर यह आपके बहुवचन में प्रयुक्त होती है। बाज यह हमेशा आपके एक वचन में सिंगुलर में काउंट होती है, और वर यह हमेशा आपके प्लूरल में आती है। एक और लिखिए, हेज यह हमेशा आपके सिंगुलर में आती है, और हेव यह हमेशा आपके प्लूरल में आती है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं बहुत शानदार और महत्वपूर्ण एक नियम, प्रोनाउंस से संबंधित नियम, कि प्रोनाउंस के प्लूरल रूप कौन कौन से होते हैं, जो आपके वेरी 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 मोस्ट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार है, PRONOUNS के प्लूरल इस प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट, जो ये रूल है ये वेरी वेरी मोस्ट बहुत महत्वपूर्ण रूल है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। प्रोनाउंस के प्लूरल इस प्रकार है, आई, माई, मी। ये आपके कौन से हो गए? सिंगुलर रूप हो गए। कौन से हो गए? सिंगुलर। ये हमेशा आपके किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। बी और अस ये हमेशा आपके किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। आई, आई का प्लूरल क्या होगा? वी। माई, माई का प्लूरल क्या होगा? ओवर। मी, मी का प्लूरल क्या होगा? अस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। यू, योर, यू, यू, योर, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ। तो इसका हो जाएगा प्लूरल रूप योर सेल्फ विच। यहाँ VES क्यों लगा है? क्योंकि इसके अंत में क्या आया है? एप आया है, जो कि हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी शब्द के अंत में यदि एप आ जाए तो उनको हटा देते हैं और उनके स्थान पे क्या लगा देते हैं? BES लगा देते हैं। यूं, इसका प्लूरल रूप होगा दे। क्या होगा? दे। और इसका प्लूरल रूप क्या होगा? दे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसका पता रहना चाहिए। ये आपके क्या हो गया? सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। और ये क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है। दिस, दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज। डेट, डेट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम और देखते हैं कि उनका सिंगुलर से प्लूरल रूप क्या होता है। ही, इज, हिम, शी, हर, हर। ठीक है, ध्यान से देखना। ही और शी दोनों का प्लूरल क्या होगा? दे। क्या होगा? दे। इज और हर दोनों का प्लूरल क्या होगा? देयर। ठीक है। हिम और हर दोनों का प्लूरल क्या होगा? देम। ठीक है,
तो आपको पता रहना चाहिए कि ही और शी दोनों का प्लूरल क्या होता है, दे। इज और हर दोनों का प्लूरल क्या होता है, देयर। हिम और हर दोनों का प्लूरल क्या होता है, देम। इसमें देखिए अब आप यहां देख लीजिए, आप क्या आ गया, हिमसेल्फ, क्या आ गया, हिमसेल्फ। हिम का प्लूरल क्या होता है, देम। क्या होता है, देम। तो हिम की जगह आपने क्या कर दिया, देम। सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल क्या होगा, सेल्विस। ठीक है, तो हिम सेल्फ का प्लूरल क्या हो गया, देम सेल्विस। इसी तरीके से हर को ले लीजिए, हर सेल्फ। हर का प्लूरल क्या होता है, देम। सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, इसके अंत में एप आया है। जब हमने पढ़ा था कि रूल में किसी भी नाउन के अंत में एप या एपी हो तो उसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर बीएस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो ये हो गया देम सेल्विस। माई सेल्फ, माई का प्लूरल हमने पढ़ा था आई, माई, मी। आई का वी, माई का ओवर, ओवर सेल्विस। ठीक है, आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। और देखिए इट, इट का प्लूरल क्या होता है, दे। क्या होता है, दे। इट सेल्फ, इट सेल्फ का प्लूरल क्या होगा, देम सेल्विस। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ का प्लूरल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, हमारा जो नंबर था, सिंग नंबर था, हमने पढ़ा व्हाट इज नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमने अध्ययन किया है इस क्लास में। ठीक है, इसलिए नंबर से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।